Hello guys, I am Takeshwar Verma and this is कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में आज हम देखेंगे आल दो का प्रयोग। आल दो और दो का प्रयोग हम कैसे करते हैं सेंटेंसों में, है ना। मतलब हम ऐसे सेंटेंसों के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं जो विरोध वाले वाक्यों को दर्शाता है ना। विरोध हम किसी का किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में हम कई प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो वैसे कई सेंटेंस हम बोलते हैं जिसमें विरोध रहता है। तो ऐसे वाक्य के पहले भाग में क्या लिखा रहता है, यद्यपि लिखा रहता है ना। और दूसरे भाग में क्या लिखा रहता है, तथापि रहता है। दो वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं विरोध वाले तो क्या रहता है, एक में यद्यपि रहता है, दूसरे में क्या जोड़ते हैं, तथापि जोड़ते हैं, है ना। तो देखते हैं चलिए इसका। और इसमें क्या होता है, पहला जो सेंटेंस है उसमें एक क्लास दिया रहता है, उसका दूसरे सेंटेंस में विरोध होता है ना। तो इसको हम आल दो के द्वारा जोड़ते हैं। और आल दो और दो को कैसे जोड़ा जाता है, वाक्य के शुरू में ही आल दो लगाया जाता है और पहला क्लास होने के बाद कामा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे क्लास को लिखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, है ना। एक उदाहरण से समझे इसको। एक उदाहरण देखते हैं। यद्यपि वह नेता है, यद्यपि वह नेता है, तथापि वह बेईमान है, तथापि वह बेईमान है। ये एक सेंटेंस है। इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें देखिए, वह नेता एक सेंटेंस है, वह बेईमान है दूसरा सेंटेंस है ना। तो पहले वाले भाग का विरोध दूसरे वाले वाक्य द्वारा किया जा रहा है ना। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, यद्यपि वह नेता है तथापि वह बेईमान है। तो यद्यपि के लिए हम क्या, इसको बनाने के लिए एक रूल है, आल दो ऑब्लिक दो। और क्या लिखेंगे उसके बाद, सबऑर्डिनेट क्लास कामा प्रिंसिपल क्लास, है ना। प्लस करके क्या लिखेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास कामा प्रिंसिपल क्लास, ये हम लिखेंगे, है ना। ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर द्वारा हम क्या करेंगे, आल दो को जोड़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम, चलिए। यद्यपि वह नेता है तथापि वह बेईमान है। तो यद्यपि के लिए हम आल दो प्रयोग तो करेंगे, लेकिन तथापि के लिए हमको कुछ भी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 8 है, 8 अगर लिख भी देते हैं तब भी सही है, लेकिन हम इसके लिए कोई भी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। यद्यपि वह नेता है तथापि वह बेईमान है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस को बनाते हैं, आल दो ही इज ए लीडर, ही इज ए लीडर। और क्या लिखेंगे उसके बाद, यहाँ पे हमको 8 लगाने की जरूरत नहीं है, ही इज डिसऑनेस्ट, ये लिख देंगे हम, है ना। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। ऑल्दो ही इज ए लीडर, ही इज डिसऑनेस्ट, है ना। यद्यपि वह एक नेता है वह बेईमान है। तो इस तरह से हमको बनाना रहता है ना। और उदाहरण देखिए, जैसे यद्यपि वह एमए अंग्रेजी है फिर भी बेरोजगार है। यद्यपि वह एमए अंग्रेजी है तथापि वह बेरोजगार है ना। तो इसमें देखिए, वह एमए अंग्रेजी है, वह बेरोजगार है, इसका विरोध करता है ना। दोनों अपोजिट सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यद्यपि के लिए लिखेंगे दो, है ना, दो ही इज एन एम ए इन इंग्लिश, दो ही इज एन एम ए इन इंग्लिश। और क्या लिखेंगे, तथापि के लिए कुछ भी वर्ड हम प्रयोग नहीं करेंगे, वह बेरोजगार है। तो यहाँ पे लिखेंगे ही इज अनएम्प्लॉयड। इस तरह से हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, है ना। और यहाँ पर हम क्या भी लिख सकते हैं, आल दो भी लिख सकते हैं। दूसरे प्रकार से बनेगा ये, है ना।
दूसरे प्रकार से कैसे बनाएंगे, ऑल्दो ही इज एन एम ए इन इंग्लिश, ही इज अनएम्प्लॉयड। इस तरह से दो प्रकार से बनेगा ये, है ना। तो ये होता है ऑल्दो द्वारा किसी सेंटेंस को जोड़ना, है ना, या विरोध प्रदर्शित करना, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इसको दूसरे स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। हम इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, और दूसरा तरीका है हमारा, है ना। सेकेंड रूल में हम क्या लिखेंगे, ऑल्दो और प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे मे बी, और क्या लिखेंगे उसके बाद एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लगाना पड़े, हम बट लगा सकते हैं, है ना। चाहे तो हम ऑल्दो के बदले दूसरे वाक्य में क्या लगा सकते हैं, बट लगा सकते हैं, है ना। सेंटेंस हमारा सेम है, हम क्या करेंगे, ऑल्दो का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट मे बी एडजेक्टिव लिखेंगे, और क्या करेंगे दूसरे वाक्य में यहाँ पर क्या लगा देंगे, बट लगाएंगे, है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मे बी, और क्या लिखेंगे एडजेक्टिव, है ना, और उसके बाद लिखेंगे और प्लस लिखेंगे बट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरह से हम लिखेंगे, है ना। देखिए एक उदाहरण, यद्यपि वह मोटी है, यद्यपि वह मोटी है ना, तथापि वह सुंदर दिखती है ना, सेम रहेगा, या फिर भी वह सुंदर दिखती है, यद्यपि वह मोटी है फिर भी सुंदर दिखती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल्दो का प्रयोग करें, ऑल्दो, है ना, एक्चुअली में है क्या ये ऑल्दो, और ये है सबऑर्डिनेट क्लास, है ना, सबऑर्डिनेट क्लास है, और ये क्या है प्रिंसिपल क्लास, है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे ऑल्दो ही मे बी फैट, ही मे बी फैट, है ना, कॉमा लगाएंगे, और क्या लिखेंगे शी मे बी फैट, और यहाँ पे लिखेंगे शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुल, है ना। इस तरह से हम बनाएंगे, है ना, ऑल्दो शी मे बी फूल, शी मे बी फैट, शी लुक्स ब्यूटीफुल, है ना। तो इस तरह से हमको सेंटेंस बनाना है। और इसी का एक तीसरे प्रकार का सेंटेंस भी होता है, और ये क्या होता है, हम क्या लिखेंगे, तीसरा जो रूल है वह क्या होता है, इसको देखते हैं हम, है ना। ऑल्दो और प्लस क्या लिखेंगे एडजेक्टिव, और प्लस क्या लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। ये किसका होगा, प्रिंसिपल क्लास का, और ये किसका होगा, सबऑर्डिनेट क्लास का, है ना। ऑल्दो प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये प्रिंसिपल क्लास का होगा, सबऑर्डिनेट क्लास का होगा, है ना। तो इसका उदाहरण देखते हैं हम, यद्यपि वह धनी है, यद्यपि वह धनी है, यद्यपि वह धनी है फिर भी दुखी है ना, फिर भी क्या है, दुखी है ना। ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑल्दो ही इज रिच, ऑल्दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी, ही इज अनहैप्पी, है ना। ऑल्दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे। तो ये तीसरे प्रकार का नियम है। इसमें एडजेक्टिव को पहले लिखा, इसमें एडजेक्टिव को हम पहले लिखेंगे, है ना। ही इज रिच ना लिखे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम रिच एज ही इज लिखेंगे, है ना।
रिच एज ही इज, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, इसका एडजेक्टिव लिखेंगे और एज लिखेंगे, है ना। एज सब्जेक्ट, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल दो और क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव और लिखेंगे एज, है ना। ऑल दो एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट वर्ब, है ना। ठीक है, ऑल दो एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब, तो यद्यपि वह धनी है फिर भी दुखी है। ऑल दो रिच एज ही इज अनहैप्पी, है ना। तो इस तरह से हमको लिखना है। अब हम इससे कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। ये है एक विरोध प्रदर्शन वाक्यों में हम कैसे करते हैं, एक वाक्य जो है एक वाक्य में दूसरे वाक्य का विरोध किस तरह से होता है, इसके लिए हम ऑल दो लगाते हैं। इसी प्रकार के सेंटेंस हम और भी आगे बताएंगे, वीडियो देखते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम बताएंगे कि विरोध प्रदर्शन के लिए और क्या कंजंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, if you like this video, please share, subscribe and comment it. Thank you for watching this video.